सिकंदर 32 साल की उम्र में सबसे बड़े साम्राज्य की स्थापना करने वाला नौजवान था। उसमें बचपन से ही कुछ ऐसी क्षमताएं थीं कि उसे देखकर लगता था कि ये इतिहास में असाधारण व्यक्ति के रूप में याद किया जाएगा। महज 12 साल की उम्र में उन्होंने एक जंगली और बिगड़ैल घोड़े को काबू में कर लिया था। उस नाम का घोड़ा जंगली घोड़ा था। वो बाद में लगभग जीवन भर उस बच्चे का साथी रहा। मिसिडोनिया के लोग हमेशा से एक सैन्य ताकत नहीं थी। यूनान में एथेंस, स्पार्टा और थेम्स राज्य में ऐतिहासिक रूप से शक्ति के स्रोत रहे हैं। इस राज्यों के नेता एक मैसेडोनिया के लोगों में जंगली या बेरसून कहते थे। सिकंदर के पिता फिलिप द्वितीय ने अकेले ही मैसेडोनिया की सेना को एक ऐसी प्रभावशाली सेना बना दिया था जिसका डर उस प्राचीन दौर में दूर दूर तक फैला हुआ था। फिलिप ने मैसेडोनिया के पूरे समाज को एक पेशेवर सेना के साथ दोबारा संगठित किया था। डायने स्पेंसर का कहना है कि फिलिप द्वितीय की एक नई पत्नी क्लियोपेट्रा की नानी बन गई थी और उन लोगों के लिए मददगार साबित हो सकती थी जो फिलिप के बाद राजा बनने की दौड़ में शामिल थे। इस वजह से फिरकियों सिकंदर के राजा बनने के रास्ते से एक रुकावट बन सकती थी। अपने एक सौतेले भाई फिलिप एरिडाइस को छोड़कर उसने अपने सभी भाई, चचेरे भाई और उन सभी लोगों को मार डाला जो उनको राजा बनने में रास्ते में रुकावट बन सकते थे। उसमें से कुछ तो बहुत ही क्रूरता से मौत के घाट में उतार दिया गया था। आखिरकार सिकंदर सिंहासन पर बैठ गया और तब उसकी नज़र फारस साम्राज्य पर थी। फारस साम्राज्य के 200 से अधिक वर्षों तक भूमध्य सागर से जुड़े इलाकों पर शासन किया। इस साम्राज्य इतिहास के वास्तविक सुपर पावर में एक था। उसमें बचपन से ही कुछ ऐसी क्षमताएं थीं कि उसे देखकर लगता था कि ये इतिहास में असाधारण व्यक्ति के रूप में याद किया जाएगा। महज 12 साल की उम्र में उन्होंने एक जंगली और बिगड़ैल घोड़े को काबू में कर लिया था। उस नाम का घोड़ा जंगली घोड़ा था। वो बाद में लगभग जीवन भर उस बच्चे का साथी रहा। इस युद्ध के नतीजे में एक प्राचीन सुपर पावर का पतन हुआ और एक नए विशाल साम्राज्य के यूनानी संस्कृति की सभ्यता का प्रसार हुआ। इतिहासकार लिखते हैं कि सिकंदर की विजय का श्रेय उनके पिता को भी दिया जाता है। उन्होंने उनके पीछे बेहतरीन फौज जोड़ी थी जिसका नेतृत्व बहुत अनुभवी और वफादार सेनापतियों के हाथों में था। हालांकि एक चालाक और कुशल दुश्मन को उसके इलाके में जाकर हराना खुद सिकंदर की एक नेता के रूप में बुद्धिमत्ता और युद्ध रणनीति के महारत का कमाल था। सिकंदर की विजयों और उसके व्यक्तित्व के आकर्षण के कारण प्राचीन यूनानी और एक आम आदमी नहीं बल्कि एक देवता समझने जाने लगे। बल्कि खुद सिकंदर को भी विश्वास हो गया था कि वह एक देवता हैं। फारस साम्राज्य पर अपना कब्जा जमाने के बाद उनकी सेना पूर्व एक बढ़ने लगी थी, भारत तक पहुंच गई थी। इसके बाद सिकंदर मैसेडोनिया वापस लौटने लगे, लेकिन वतन वापसी उनकी किस्मत में नहीं थी। सन 1323 ईसा पूर्व में 32 वर्षों की उम्र में बोलबीन वर्तमान इराक के इलाके में पहुंचने के बाद अचानक एक रहस्यमयी बीमारी उनकी मृत्यु का कारण बनी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उनकी मौत का कारण उनके घावों में होने वाले इन्फेक्शन था और कुछ का मानना है कि उनकी मृत्यु मलेरिया की वजह से हुई थी। सिकंदर से पहले मैसेडोनिया केवल एक भौगोलिक क्षेत्र का नाम था, लेकिन यह एक मजबूत से जुड़ा हुआ साम्राज्य नहीं था। हालांकि सिकंदर के पिता फिलिप द्वितीय ने इस क्षेत्र को एक संयुक्त राज्य की शक्ल दी थी। सिकंदर की मां ओलंपियास उनके पिता फिलिप द्वितीय की तीसरी और चौथी पत्नी थी और इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि उन्होंने परिवार से पहले लड़के को जन्म दिया था। यानी सिकंदर के रूप में उन्होंने राज्य को एक राजा दिया था। सिकंदर पर जीवन भर अरस्तु के शिष्य होने का प्रभाव रहा। रिचेल मार्सेस कहते हैं कि आप शायद ये सोचें कि अरस्तु के पास एक बड़ा मौका था। वह एक यूनानी अभिजात वर्ग का अक्कड़ लड़के को बेमिसाल शासक बनाने के बदल सकते थे। पूरी तरह से तो नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से सिकंदर यूनानी राज्यों के साथ व्यवहार करते थे उसमें अरस्तु की दी हुई शिक्षाओं का बड़ा प्रभाव था। एक घटना इस शिक्षा को जाहिर करती है। फारस साम्राज्य पर नज़र। डायना स्पेंसर का कहना है कि सिकंदर की सौतेली बहन यानी क्लियोपेट्रा की बेटी की शादी में एक सुरक्षा गार्ड ने राजा फिलिप द्वितीय की हत्या कर दी थी। गार्ड को भी भागने की कोशिश के दौरान मार दिया गया था, इसलिए यह पता नहीं चल सका कि इस हत्या की क्या वजह थी। लेकिन माना जाता है कि इस हत्या में सिकंदर और उसकी मां का हाथ हो सकता है। इस हत्या के बाद सिकंदर का हाथ नहीं रुका। उन्होंने एक एक करके उन सभी को मार दिया जो उसके उत्तरदायी के लिए खतरा बन सकते थे। सिकंदर के सत्ता में आने के बारे में बताते हुए बेन्गुरियन यूनिवर्सिटी के क्लासिक्स प्रोफेसर डायना स्पेंसर कहती हैं,
जैसा कि हम जानते हैं कि सिकंदर के पिता फिलिप द्वितीय की कई पत्नियां थीं। उनमें से एक फिलिप्पो नाम की महिला भी थी। उन्होंने सिकंदर और माँ के लिए मुश्किल पैदा कर दी थी। माँ और बेटे दोनों में ये लगना लगा था कि वे पूरी तरह से मेडन का खून नहीं है। यह सच्चाई उनकी गरिमा को भी ठेस पहुंचा रही थी और राजनीतिक रूप से नुकसानदेह थी। सिंहासन तक पहुंचने की लड़ाई में सिकंदर की ये कमजोरियां भी थीं। ब्रिटेन की रीडिंग यूनिवर्सिटी में क्लासिक्स की लेक्चर मास्टर का कहना है कि सिकंदर को उस समय की सबसे अच्छी शिक्षा दी गई थी। जब वे 13 वर्ष के थे तो उनके शिक्षकों में अरस्तु जैसे महान दार्शनिक शामिल थे। सिकंदर ने अरस्तु से यूनानी संस्कृति पर आधारित शिक्षा प्राप्त की, इसलिए उन्हें दर्शनशास्त्र पढ़ाया गया था और सभी शिक्षित यूनानियों की तरह उन्हें भी इलियाड और ओडिसी जैसी कविताएं लिखने वाली प्राचीन यूनानी कवि होमर में हरासा शामिल की थी। उन्होंने उस समय फारस साम्राज्य के राजा डेरियस तृतीय को हराया और मध्य एशिया तक यूनानी संस्कृति का प्रसार किया। अपनी बुलंदी के दौर के सिकंदर का साम्राज्य पश्चिम में यूनान से लेकर पूर्व में आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और इराक और मिस्र तक फैला हुआ था। सिकंदर को इतिहास में सबसे प्रभावशाली और कुशल नेताओं और सैन्य कमांडरों में से एक माना जाता था। वे यूनान के कोरिन्थ शहर में प्रसिद्ध दार्शनिक डायोनोज के मिलने के लिए गए थे ताकि उनके काम के लिए उन्हें शुभकामनाएं दे सकें। जब सिकंदर वहां पहुंचे तो डायोनिस बैठे हुए थे। सिकंदर ने डायोनिस से पूछा कि वह उनके लिए क्या कर सकते हैं। जवाब में डायोनिस ने कहा, सामने से हट जाओ क्योंकि तुम्हारी वजह से सूरज की रोशनी मुझ तक नहीं आ रही है। सिकंदर का इस जवाब को बर्दाश्त करना अरस्तु की शिक्षा का ही परिणाम था। होमर की कविता इलियाड सिकंदर के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। युद्ध के दौरान वे इस कविता के कुछ हिस्सों में अपने तकिए के नीचे रखकर सोते थे। इलियाड एक महाकाव्य है जिसमें ट्रॉय शहर और यूनानियों के बीच युद्ध की अंतिम वर्ष की कहानी बताई गई है। सिकंदर और इस कहानी के नायक एलेक्सेस के बीच एक मजबूत मानसिक संबंध बन गया था। इसके अलावा वे यूनान के दिव्य चरित्र से भी बहुत प्रभावित थे और युद्ध के दौरान ये पात्र उनके दिमाग में थे। यह बच्चा बड़ा होकर अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर महान कहलाया और प्राचीन दौर की सबसे प्रसिद्ध शक्तियों में बन गया। मैसोडियन में रहने वाले सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। मैसोडिनिया उत्तरी यूनान से बाल्कन तक फैला हुआ इलाका था। उनके पिता उनके एक ही सुरक्षा गार्ड ने हत्या कर दी थी, जिसके बाद एक नए राजा के बनने का संघर्ष शुरू हुआ। इस संघर्ष में उन्होंने अपने सभी विरोधियों का सफाया कर दिया और 20 साल की उम्र में राजा बन गए। इसके बाद सिकंदर ने 12 वर्षों तक शासन किया। उन्होंने अपने सैनिकों के साथ 12,000 मील की विजय यात्रा की। फारस साम्राज्य की सीमा भारत से लेकर मिस्र और उत्तर यूनान की सीमा तक फैली हुई थी, लेकिन इस महान साम्राज्य का खात्मा सिकंदर के हाथों हुआ। फारस साम्राज्य की तुलना में एक छोटी लेकिन प्रभावी सेना के हाथों में राजा एरियन द्वितीय की हार को इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जाता है। सिकंदर 32 साल की उम्र में सबसे बड़े साम्राज्य की स्थापना करने वाला नौजवान था। उसमें बचपन से ही कुछ ऐसी क्षमताएं थी कि उसे देखकर लगता था कि ये इतिहास में असाधारण व्यक्ति के रूप में याद किया जाएगा। महज 12 साल की उम्र में उन्होंने एक जंगली और बिगड़ैल घोड़े को काबू में कर लिया था। उस नाम का घोड़ा जंगली घोड़ा था। वो बाद में लगभग जीवन भर उस बच्चे का साथी रहा। मिसिडोनिया के लोग हमेशा से एक सैन्य ताकत नहीं थी। यूनान में एथेंस, स्पार्टा और थेम्स राज्य में ऐतिहासिक रूप से शक्ति के स्रोत रहे हैं। इस राज्यों के नेता एक मैसेडोनिया के लोगों में जंगली या बेरसून कहते थे। सिकंदर के पिता फिलिप द्वितीय ने अकेले ही मैसेडोनिया की सेना को एक ऐसी प्रभावशाली सेना बना दिया था जिसका डर उस प्राचीन दौर में दूर दूर तक फैला हुआ था। फिलिप ने मैसेडोनिया के पूरे समाज को एक पेशेवर सेना के साथ दोबारा संगठित किया था। डायना स्पेंसर का कहना है कि फिलिप द्वितीय की एक नई पत्नी क्लियोपेट्रा की नानी बन गई थी और उन लोगों के लिए मददगार साबित हो सकती थी जो फिलिप के बाद राजा बनने की दौड़ में शामिल थे। इस वजह से फिरकियों सिकंदर के राजा बनने के रास्ते से एक रुकावट बन सकती थी। अपने एक सौतेले भाई फिलिप एरिडाइस को छोड़कर उसने अपने सभी भाई, चचेरे भाई और उन सभी लोगों को मार डाला जो उनको राजा बनने में रास्ते में रुकावट बन सकते थे। उसमें से कुछ तो बहुत ही क्रूरता से मौत के घाट में उतार दिया गया था। आखिरकार सिकंदर सिंहासन पर बैठ गया और तब उसकी नज़र फारस साम्राज्य पर थी।
फारस साम्राज्य के 200 से अधिक वर्षों तक भूमध्य सागर से जुड़े इलाकों पर शासन किया। इस साम्राज्य इतिहास के वास्तविक सुपर पावर में एक था। उसमें बचपन से ही कुछ ऐसी क्षमताएं थी कि उसे देखकर लगता था कि ये इतिहास में असाधारण व्यक्ति के रूप में याद किया जाएगा। महज 12 साल की उम्र में उन्होंने एक जंगली और बिगड़ैल घोड़े को काबू में कर लिया था। उस नाम का घोड़ा जंगली घोड़ा था। वो बाद में लगभग जीवन भर उस बच्चे का साथी रहा। इस युद्ध के नतीजे में एक प्राचीन सुपर पावर का पतन हुआ और एक नए विशाल साम्राज्य के यूनानी संस्कृति की सभ्यता का प्रसार हुआ। इतिहासकार लिखते हैं कि सिकंदर की विजय का श्रेय उनके पिता को भी दिया जाता है। उन्होंने उनके पीछे बेहतरीन फौज जोड़ी थी, जिसका नेतृत्व बहुत अनुभवी और वफादार सेनापतियों के हाथों में था। हालांकि एक चालाक और कुशल दुश्मन को उसके इलाके में जाकर हराना खुद सिकंदर की एक नेता के रूप में बुद्धिमत्ता और युद्ध रणनीति के महारत का कमाल था। सिकंदर की विजयों और उसके व्यक्तित्व के आकर्षण के कारण प्राचीन यूनानी और एक आम आदमी नहीं बल्कि एक देवता समझने जाने लगे। बल्कि खुद सिकंदर को भी विश्वास हो गया था कि वह एक देवता हैं। फारस साम्राज्य पर अपना कब्जा जमाने के बाद उनकी सेना पूर्व एक बढ़ने लगी थी, भारत तक पहुंच गई थी। इसके बाद सिकंदर मैसेडोनिया वापस लौटने लगे, लेकिन वतन वापसी उनकी किस्मत में नहीं थी। सन 1323 ईसा पूर्व में 32 वर्षों की उम्र में बोलबीन वर्तमान इराक के इलाके में पहुंचने के बाद अचानक एक रहस्यमयी बीमारी उनकी मृत्यु का कारण बनी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उनकी मौत का कारण उनके घावों में होने वाले इन्फेक्शन था और कुछ का मानना है कि उनकी मृत्यु मलेरिया की वजह से हुई थी। सिकंदर से पहले मैसेडोनिया केवल एक भौगोलिक क्षेत्र का नाम था, लेकिन यह एक मजबूत से जुड़ा हुआ साम्राज्य नहीं था। हालांकि सिकंदर के पिता फिलिप द्वितीय ने इस क्षेत्र को एक संयुक्त राज्य की शक्ल दी थी। सिकंदर की मां ओलंपियास उनके पिता फिलिप द्वितीय की तीसरी और चौथी पत्नी थी और इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि उन्होंने परिवार से पहले लड़के को जन्म दिया था। यानी सिकंदर के रूप में उन्होंने राज्य को एक राजा दिया था। सिकंदर पर जीवन भर अरस्तु के शिष्य होने का प्रभाव रहा। रिचेल मार्सेस कहते हैं कि आप शायद ये सोचें कि अरस्तु के पास एक बड़ा मौका था। वह एक यूनानी अभिजात वर्ग का अक्कड़ लड़के को बेमिसाल शासक बनाने के बदल सकते थे। पूरी तरह से तो नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से सिकंदर यूनानी राज्यों के साथ व्यवहार करते थे उसमें अरस्तु की दी हुई शिक्षाओं का बड़ा प्रभाव था। एक घटना इस शिक्षा को जाहिर करती है। फारस साम्राज्य पर नज़र। डायना स्पेंसर का कहना है कि सिकंदर की सौतेली बहन यानी फिल्ट्रोपेट्रा की बेटी की शादी में एक सुरक्षा गार्ड ने राजा फिलिप द्वितीय की हत्या कर दी थी। गार्ड को भी भागने की कोशिश के दौरान मार दिया गया था, इसलिए यह पता नहीं चल सका कि इस हत्या की क्या वजह थी। लेकिन माना जाता है कि इस हत्या में सिकंदर और उसकी मां का हाथ हो सकता है। इस हत्या के बाद सिकंदर का हाथ नहीं रुका। उन्होंने एक एक करके उन सभी को मार दिया जो उसके उत्तरदायी के लिए खतरा बन सकते थे। सिकंदर के सत्ता में आने के बारे में बताते हुए बेन्गुरियन यूनिवर्सिटी के क्लासिक्स प्रोफेसर डायना स्पेंसर कहती हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि सिकंदर के पिता फिलिप द्वितीय की कई पत्नियां थीं। उनमें से एक फिलिप्पो नाम की महिला भी थी। उन्होंने सिकंदर और मां के लिए मुश्किल पैदा कर दी थी। मां और बेटे दोनों में ये लगना लगा था कि वह पूरी तरह से मेडन का खून नहीं है। यह सच्चाई उनकी गरिमा को भी ठेस पहुंचा रही थी और राजनीतिक रूप से नुकसानदेह थी। सिंहासन तक पहुंचने की लड़ाई में सिकंदर की ये कमजोरियां भी थीं। ब्रिटेन की रीडिंग यूनिवर्सिटी में क्लासिक्स की लेक्चर मार्शन का कहना है कि सिकंदर को उस समय की सबसे अच्छी शिक्षा दी गई थी जब वे 13 वर्ष के थे, तो उनके शिक्षकों में अरस्तु जैसे महान दार्शनिक शामिल थे। सिकंदर ने अरस्तु से यूनानी संस्कृति पर आधारित शिक्षा प्राप्त की, इसलिए उन्हें दर्शनशास्त्र पढ़ाया गया था और सभी शिक्षित यूनानियों की तरह उन्हें भी इलियाड और ओडिसी जैसी कविताएं लिखने वाली प्राचीन यूनानी कवि होमर में हरासत शामिल की थी। उन्होंने उस समय फारस साम्राज्य के राजा डेरियस तृतीय को हराया और मध्य एशिया तक यूनानी संस्कृति का प्रसार किया। अपनी बुलंदी के तौर के सिकंदर का साम्राज्य पश्चिम में यूनान से लेकर पूर्व में आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और इराक और मिस्र तक फैला हुआ था। सिकंदर को इतिहास में सबसे प्रभावशाली और कुशल नेताओं और सैन्य कमांडरों में से एक माना जाता था। वह यूनान के कोरिन्थ शहर में प्रसिद्ध दार्शनिक डायोनोज के मिलने के लिए गए थे ताकि उनके काम के लिए उन्हें शुभकामनाएं दे सकें।
जब सिकंदर वहां पहुंचे तो डायोनिस बैठे हुए थे। सिकंदर ने डायोनिस से पूछा कि वह उनके लिए क्या कर सकते हैं। जवाब में डायोनिस ने कहा, सामने से हट जाओ, क्योंकि तुम्हारी वजह से सूरज की रोशनी मुझ तक नहीं आ रही है। सिकंदर का इस जवाब को बर्दाश्त करना अरस्तू की शिक्षा का ही परिणाम था। होमर की कविता इलियाड सिकंदर के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। युद्ध के दौरान वे इस कविता के कुछ हिस्सों में अपने तकिए के नीचे रखकर सोते थे। इलियाड एक महाकाव्य है जिसमें ट्रॉय शहर और यूनानियों के बीच युद्ध की अंतिम वर्ष की कहानी बताई गई है। सिकंदर और इस कहानी के नायक एलेक्सेस के बीच एक मजबूत मानसिक संबंध बन गया था। इसके अलावा वे यूनान के दिव्य चरित्र से भी बहुत प्रभावित थे और युद्ध के दौरान ये पात्र उनके दिमाग में थे। यह बच्चा बड़ा होकर अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर महान कहलाया और प्राचीन दौर की सबसे प्रसिद्ध शक्तियों में बन गया। मैसोडियन में रहने वाले सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। मैसोडिनिया उत्तरी यूनान से बाल्कन तक फैला हुआ इलाका था। उनके पिता उनके एक ही सुरक्षा गार्ड ने हत्या कर दी थी, जिसके बाद एक नए राजा के बनने का संघर्ष शुरू हुआ। इस संघर्ष में उन्होंने अपने सभी विरोधियों का सफाया कर दिया और 20 साल की उम्र में राजा बन गए। इसके बाद सिकंदर ने 12 वर्षों तक शासन किया। उन्होंने अपने सैनिकों के साथ 12,000 मील की विजय यात्रा की। फारस साम्राज्य की सीमा भारत से लेकर मिस्र और उत्तर यूनान की सीमा तक फैली हुई थी, लेकिन इस महान साम्राज्य का खात्मा सिकंदर के हाथों हुआ। फारस साम्राज्य की तुलना में एक छोटी लेकिन प्रभावी सेना के हाथों में राजा एड्रियन द्वितीय की हार को इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जाता है। सिकंदर 32 साल की उम्र में सबसे बड़े साम्राज्य की स्थापना करने वाला नौजवान था। उसमें बचपन से ही कुछ ऐसी क्षमताएं थी कि उसे देखकर लगता था कि ये इतिहास में असाधारण व्यक्ति के रूप में याद किया जाएगा। महज 12 साल की उम्र में उन्होंने एक जंगली और बिगड़ैल घोड़े को काबू में कर लिया था। उस नाम का घोड़ा जंगली घोड़ा था। वो बाद में लगभग जीवन भर उस बच्चे का साथी रहा। मिसिडोनिया के लोग हमेशा से एक सैन्य ताकत नहीं थी। यूनान में एथेंस, स्पार्टा और थेम्स राज्य में ऐतिहासिक रूप से शक्ति के स्रोत रहे हैं। इस राज्यों के नेता एक मैसेडोनिया के लोगों में जंगली या बेरसून कहते थे। सिकंदर के पिता फिलिप द्वितीय ने अकेले ही मैसेडोनिया की सेना को एक ऐसी प्रभावशाली सेना बना दिया था जिसका डर उस प्राचीन दौर में दूर दूर तक फैला हुआ था। फिलिप ने मैसेडोनिया के पूरे समाज को एक पेशेवर सेना के साथ दोबारा संगठित किया था। डायने स्पेंसर का कहना है कि फिलिप द्वितीय की एक नई पत्नी क्लियोपेट्रा की रानी बन गई थी और उन लोगों के लिए मददगार साबित हो सकती थी जो फिलिप के बाद राजा बनने की दौड़ में शामिल थे। इस वजह से फिरकियों सिकंदर के राजा बनने के रास्ते से एक रुकावट बन सकती थी। अपने एक सौतेले भाई फिलिप एरिडाइस को छोड़कर उसने अपने सभी भाई, चचेरे भाई और उन सभी लोगों को मार डाला जो उनको राजा बनने में रास्ते में रुकावट बन सकते थे। उसमें से कुछ तो बहुत ही क्रूरता से मौत के घाट में उतार दिया गया था। आखिरकार सिकंदर सिंहासन पर बैठ गया और तब उसकी नज़र फारस साम्राज्य पर थी। फारस साम्राज्य के 200 से अधिक वर्षों तक भूमध्य सागर से जुड़े इलाकों पर शासन किया। इस साम्राज्य इतिहास के वास्तविक सुपर पावर में एक था। उसमें बचपन से ही कुछ ऐसी क्षमताएं थी कि उसे देखकर लगता था कि ये इतिहास में असाधारण व्यक्ति के रूप में याद किया जाएगा। महज 12 साल की उम्र में उन्होंने एक जंगली और बिगड़ैल घोड़े को काबू में कर लिया था। उस नाम का घोड़ा जंगली घोड़ा था। वो बाद में लगभग जीवन भर उस बच्चे का साथी रहा। इस युद्ध के नतीजे में एक प्राचीन सुपर पावर का पतन हुआ और एक नए विशाल साम्राज्य के यूनानी संस्कृति की सभ्यता का प्रसार हुआ। इतिहासकार लिखते हैं कि सिकंदर की विजय का श्रेय उनके पिता को भी दिया जाता है। उन्होंने उनके पीछे बेहतरीन फौज जोड़ी थी जिसका नेतृत्व बहुत अनुभवी और वफादार सेनापतियों के हाथों में था। हालांकि एक चालाक और कुशल दुश्मन को उसके इलाके में जाकर हराना खुद सिकंदर की एक नेता के रूप में बुद्धिमत्ता और युद्ध रणनीति के महारत का कमाल था। सिकंदर की विजयों और उसके व्यक्तित्व के आकर्षण के कारण प्राचीन यूनानी और एक आम आदमी नहीं बल्कि एक देवता समझने जाने लगे। बल्कि खुद सिकंदर को भी विश्वास हो गया था कि वह एक देवता हैं। फारस साम्राज्य पर अपना कब्जा जमाने के बाद उनकी सेना पूर्व एक बढ़ने लगी थी, भारत तक पहुंच गई थी। इसके बाद सिकंदर मैसेडोनिया वापस लौटने लगे, लेकिन वतन वापसी उनकी किस्मत में नहीं थी।
सन 1323 ईसा पूर्व में 32 वर्षों की उम्र में बौलबीन वर्तमान इराक के इलाके में पहुंचने के बाद अचानक एक रहस्यमयी बीमारी उनकी मृत्यु का कारण बनी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उनकी मौत का कारण उनके घावों में होने वाले इन्फेक्शन था और कुछ का मानना है कि उनकी मृत्यु मलेरिया की वजह से हुई थी। सिकंदर से पहले मैसेडोनिया केवल एक भौगोलिक क्षेत्र का नाम था, लेकिन यह एक मजबूत से जुड़ा हुआ साम्राज्य नहीं था। हालांकि सिकंदर के पिता फिलिप द्वितीय ने इस क्षेत्र को एक संयुक्त राज्य की शक्ल दी थी। सिकंदर की मां ओलंपियास उनके पिता फिलिप द्वितीय की तीसरी और चौथी पत्नी थी और इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि उन्होंने परिवार से पहले लड़के को जन्म दिया था, यानी सिकंदर के रूप में उन्होंने राज्य को एक राजा दिया था। सिकंदर पर जीवन भर अरस्तु के शिष्य होने का प्रभाव रहा। रिचेल मार्सेस कहते हैं कि आप शायद ये सोचें कि अरस्तु के पास एक बड़ा मौका था। वह एक यूनानी अभिजात वर्ग का अक्कड़ लड़के को बेमिसाल शासक बनाने के बदल सकते थे। पूरी तरह से तो नहीं हुआ, लेकिन